जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय। आज का हमारा जो वक्तव्य है वो अनावश्यक है। अनावश्यक इसीलिए है क्योंकि इस विषय पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है और हम एक सप्ताह तक लगभग इस विषय की उपेक्षा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सनातन धर्म में उत्पन्न हुए कुछ बुद्धि चांडालों ने हमें ऐसा विवश कर दिया कि, और बहुत से लोगों ने ऐसा निवेदन भी किया कि आप इस विषय पर नहीं बोलेंगे तो बहुत लोकापवाद और विभ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। तो हमने सोचा कि बहुत विस्तृत तो नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे मूर्खों को समझाने के लिए, और तुम समझोगे भी नहीं, ये भी हमको पता है, तुम्हारे जैसे मूर्ख समझेंगे भी नहीं, फिर भी समझाने के लिए हम यह कह दे रहे हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि हमारा विवाह हो चुका है और उस विवाह के चित्र और वीडियो इत्यादि हमने स्वयं से नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि जो सांस्कारिक विषय होते हैं उनके चित्र वीडियो इत्यादि को लेने में मेरी कोई रुचि नहीं है, और उन विषयों को अगर मैं रख भी लूँ तो कुछ संकेतात्मक चित्र इत्यादि सार्वजनिक करते हैं, उसमें पूरा का पूरा कृत्य हम सार्वजनिक नहीं करते। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार जब हो रहा था तो पाणी ग्रहण का वो भी हमने नहीं लिया, जो उपस्थित किसी सज्जन ने लिया था वो चित्र, उन्होंने वहाँ से कहीं डाला था फेसबुक इत्यादि पर, वहीं से हमने भी उपलब्ध कराया। इसके बाद मैंने एक लिंक देखी जहाँ पर मैं फेरे ले रहा था और उस स्थिति में हम मंत्र का पाठ कर रहे थे और कन्या के साथ फेरे ले रहे थे, और वो लगभग 15 सेकंड 20 सेकंड की कोई क्लिप है जहाँ पर मैं स्वयं ही मंत्र का उच्चारण कर रहा था और स्वयं ही फेरे ले रहा था। तो इस विषय को लेकर चांडालों ने बड़ा उपद्रव किया। स्पष्टता से समझा दूं कि चांडाल शब्द यहाँ जब मैं प्रयोग कर रहा हूँ तो जाति वाले चांडाल के लिए नहीं है, बुद्धि वाले चांडाल के लिए है। फिर चाहे बुद्धि वाले चांडाल का टाइटल मिश्रा हो, तिवारी हो, पांडे हो, दुबे हो, त्रिपाठी हो, सक्सेना हो, श्रीवास्तव हो, सिन्हा हो, गुप्ता हो, साहू हो, कुछ भी हो, बुद्धि वाले चांडाल की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे किसी भी वर्ण में जाति में वह उत्पन्न हुआ हो। सनातन धर्म में जो शास्त्रीय परंपरा है, मान्यता है, उसका यथासंभव पालन करना और करवाना ही हमारा व्यक्तित्व है, स्वयं भी दूसरे से भी। आचार्य शब्द की परिभाषा ही यह होती है जो शास्त्रीय विषय को समझे, सीखे, पढ़े, आचरण करे और अपने अनुयायियों से करवाए, वह आचार्य होता है। और इतने मंदबुद्धि लोग, इतने स्तरहीन लोग ऐसे विषयों पर बोलने आ जाते हैं जिन विषयों का उन्होंने अध्ययन नहीं किया, उन विषयों पर उनकी गति नहीं है, उन विषयों का उन्होंने आचरण में व्यवहार नहीं किया। तो लोग मुझ पर आरोप लगाने लगे कि देखो ये तो बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, इस अहंकारी व्यक्ति ने तो किसी ब्राह्मण को भी नहीं बुलाया, अपने से मंत्र पढ़े, अपने से विवाह कर लिया। फिर दूसरे लोगों ने कहा कि तुम क्या भगवान श्री रामचंद्र जी से भी बड़े ज्ञानी हो, बड़े धर्मात्मा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, क्या भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपने विवाह में ब्राह्मणों से मंत्र पढ़वाए और तुम स्वयं ही मंत्र पढ़े जा रहे हो? तो सुनो चांडालो, बात ऐसी है कि दो प्रकार के कृत्य होते हैं प्रधानता से, एक संस्कारगत कृत्य और एक सकाम अनुष्ठानिक कृत्य। इसको समझना, पहले समझ में आएगा नहीं लेकिन समझा दे रहा हूं ताकि जो लोग भ्रमित हो रहे हैं उनके भ्रम का निवारण हो सके। तो सांस्कारिक कृत्य और अनुष्ठानिक कृत्य, इन दोनों में भेद है। जैसे गर्भाधान एक संस्कार कृत्य है, लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ संस्कार कृत्य नहीं है, वह अनुष्ठानिक कृत्य है, जबकि दोनों का संबंध किससे है? पुत्र होने से है। पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों किया जाता है? ताकि पुत्र हो। ऐसे स्रोत स्मार्त कर्मों का सकाम भाव से प्रयोग करना निषिद्ध है। जहां द्विविध कल्प की बात है ना, स्रोत कल्प और स्मार्त कल्प, द्विविध कल्पों की जहां पर बात है वहां पर मंत्र भ्रांति हर सूत्र में आचार्य कात्यायन ने, महर्षि कात्यायन ने, सूत्रकार कात्यायन ने यह स्पष्ट किया है कि नित्य कार्य, नैमित्तिक कार्य के लिए तो श्रुति प्रयोग करे किंतु सकाम कृत्य के लिए न करे, किंतु उसमें भी अगर पुत्र की प्राप्ति करनी हो अथवा रिपु का निग्रह करना हो तो रिपु निग्रहार्थ अथवा पुत्र कामनया आप वैदिक कार्य को भी सकाम रीति से संकल्प भाव में कर सकते हैं। ये मंत्र भ्रांति हर सूत्र में भगवान कात्यायन का उपदेश है। तो यह कह रहा था मैं कि संस्कार कृत्य भिन्न होते हैं और जो अनुष्ठानिक सकाम कृत्य हैं वो भिन्न होते हैं। इसमें फिर देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का यदि वह विधिपूर्वक उपनीत हैं तो उस स्थिति में वेदाधिकार भी होता है, किंतु इसमें जो ब्राह्मण है वही केवल याजनाधिकार रखता है। अन्य क्षत्रिय, वैश्यादि द्विज कोटि में आने के बाद भी याजनाधिकार नहीं रखते, यजनाधिकार रखते हैं। दोनों में भेद समझना। एक
केवल पूजा कर सकते हैं, जिसमें क्षत्रिय और वैश्य आते हैं। ब्राह्मण जो हैं ऐसे द्विज हैं जो पूजा कर भी सकते हैं, पूजा करवा भी सकते हैं। तो पुरोहित की आवश्यकता कहाँ होती है? जहां पर आप सकाम अनुष्ठानिक कृत्य कर रहे हो वहां पर पुरोहित की आवश्यकता होती है। जहां संस्कार कृत्य है वहां पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। पुरोहित की आवश्यकता कहां? वहां पर है जहां दान देना हो, जहां दक्षिणा देना हो, गोदान का संकल्प है, ब्रह्मा के रूप में वर्ण है, इन कृत्यों के लिए है। मंत्र पढ़ने के लिए वहां पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। तो विवाह के मंत्र जो पंडित जी पढ़ते हैं वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि तू अनपढ़ है, तुमको अक्ल नहीं पढ़ने का और तुमको वेद का अधिकार नहीं है, इसीलिए उनको आकर पढ़ना पड़ता है। हम अनपढ़ नहीं है ना, हम वेदानधिकृत नहीं है ना। वेदानधिकारी होते, अनधिकारी होते तो हम भी पंडित जी को बुलाते। पूरी बात हम आगे बताएंगे, क्योंकि वो 15 सेकंड का क्लिप लेके तुम पूरे विवाह की समीक्षा करने बैठ गए हो। तुमको क्या लगता है हमको नहीं पता था वहां कितने कैमरे लगे हैं? हमको नहीं पता था कहां से कौन लाइव कर रहा है, कहां से कौन वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। हाँ, मैं प्रत्येक व्यक्ति को रोक नहीं सकता हूं, लेकिन सुनो मूर्खों, जिस कार्य से हमारा लोक परलोक बन और बिगड़ सकता है उसमें हम तुम्हारे जैसे मूर्ख तो है नहीं कि प्रमाद करेंगे, है ना। इसीलिए ब्राह्मण जो है वह याजनाधिकारी भी है, यजनाधिकारी भी है, वह पूजा कराता भी है, पूजा करता भी है। गर्भाधान संस्कार में पंडित जी को बुलाकर मंत्र पढ़वा के गर्भाधान करते हो कि बाबा आप मंत्र पढ़िए, ग्रंथ लेके हम प्रारंभ करते हैं प्रक्रिया, ऐसा करते हो क्या? नहीं। तो प्रत्येक संस्कार में कुछ विशिष्टता होती है। हर संस्कार को एक ही जैसे नहीं लपेटा जा सकता। सीमंतोन्नयन, पुंसवन, जब आप संस्कारों की बात करेंगे तो उसमें भी मतभेद है कितने संस्कार होने चाहिए। अलग अलग स्मृतियों में संस्कार के अलग अलग प्रभेद बताए गए हैं। फिर भी बहुत सरलता से अगर इस विषय को हम समझें तो भी कम से कम 16 प्रकार के संस्कार सनातन धर्म में मान्य हैं द्विजाति के लिए, और शूद्र स्त्री के लिए जो उपनयन है, समावर्तन है, ये सब हटा दें तो 10 संस्कार मान्य होते हैं। उसमें क्या होता है? गर्भाधान संस्कार जब आप करेंगे उसमें शास्त्रोक्त मंत्रों में अधिकारी हैं तो प्रयोग करेंगे उन मंत्रों का। लेकिन अगर अधिकारी नहीं है तब तो पुरोहित जी को बुला कर पढ़वाएंगे नहीं, वहां उन मंत्रों की ऊर्जा का चिंतन मात्र कर लेंगे। और जब शेष कृत्य आपके आगे होंगे वहां पर ज्ञाता ज्ञात अक्रिया कोटि में जो संस्कार खंडित हो गए उनका प्रायश्चित करके उनकी सांकल्पिक या दानात्मिका शुद्धि करके उस संस्कार की पूर्ति करेंगे। ये अनुशासन है शास्त्र का। अस्तु, अब मैं आपको विधान की बात बताता हूं। जिस मंत्र को वर पढ़े उस मंत्र को वर ही पढ़ेगा। जिस मंत्र का अनुशासन कन्या के लिए है उसको कन्या पढ़ेगी। जिस मंत्र का अनुशासन कन्या के पिता के लिए है उसको कन्या के पिता पढ़ेंगे। और जिस मंत्र का उपदेश पुरोहित के माध्यम से ही होना है उसी का उच्चारण पुरोहित करेंगे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये पारस्कर गृह सूत्र है, तो चांडालों ने तो नहीं पढ़ा होगा, ब्राह्मणों ने पढ़ा है। तो ब्राह्मण जब इस गृह सूत्र को पढ़ेंगे अपनी अपनी स्वशाखा अनुसार, ये हम लोगों की शाखा का गृह सूत्र है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं आप देखिए। यहाँ पर वर के लिए क्या है, कन्या के पिता के लिए क्या है, पूरा विधान नहीं बताऊंगा क्योंकि उतना समय नहीं है हमारे पास। और सुन लो, आगे भी बहुत से ऐसे विषय मेरे जीवन में रहेंगे जो तुम अपनी मूर्खता कारण नहीं समझ पाओगे। तो हम हर एक विषय पर वीडियो ही बनाते रहे ऐसा भी अनिवार्य नहीं है। तुमको नहीं समझ में आएगा कि निग्रहाचार्य ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी गति वहां तक नहीं है। तुमको ये समझ में नहीं आएगा कि अग्निशामक विभाग ने यहां तो आग पानी से बुझाई लेकिन यहां पर बालू से बुझाया। अरे पागल, वहां पर बिजली से आग लगी थी, वहां पानी डालेगा तो और आग भड़केगी और करंट बढ़ेगा। केवल आग बुझाने को मत देखो, आग लगी किस कारण से इसको भी देखो। तो दावा नल को तो पानी से बुझा सकते हैं और शॉर्ट सर्किट वाली आग को पानी से नहीं बुझाया जाता है। और तुम हो अनपढ़, तुमको पता नहीं है कि किस आग के पीछे कारण क्या है तो निवारण क्या है। तो कारण पता नहीं रहेगा तो निवारण क्या करोगे। तो सुनो, जो प्रथम कांड है उसके तृतीया कंडिका पारस्कर गृह सूत्र में आप देखें क्या कहते हैं। यहां पर कन्या का पिता यह कहे, साध भवानास्ता मर्चयिष्याम भवंतमिति। आप आ जाइए, जब वर आ जावे ना, दूल्हा जब द्वार पर आ जावे तो यह कन्या के पिता कहते हैं कि आपका स्वागत है, साधु भवानास्ताम अर्चयिष्याम। यह कहे कन्या का पिता, लेकिन कन्या का पिता नहीं कह पाता है, तब पंडित जी को कहना पड़ता है कि बोलिए यजमान ऐसा। तो यजमान कहता है पंडित जी करा दीजिए, तो पंडित जी कह देते हैं साधु भवानास्ता अर्चयिष्याम। हाँ, क्या आप बैठ जाइए, आपका हम स्वागत सत्कार पूजन करेंगे। आप वर हैं, दूल्हा हैं, सम्माननीय हैं, आपका हम सत्कार करेंगे। लेकिन कहना किसको है? यह आसनम आहार्याह, आसन लाकर कन्या का पिता या जो भी उसके अभिभावक बंधु बांधव है, मतलब कन्या पक्ष वाले, वो कहेंगे अर्चयिष्याम।
तो ये कहना है। फिर आहरंति विष्टरम पाद्यम पादार्थ मुदकम अर्घमाचमनीयम मधुपरकम दधि मधुघृतमपि हितम कांस्ये कांस्येन। तो वहाँ पर कांसे के बर्तन में मधुपर्क इत्यादि जो लाया जाता है, जो कांसे के बर्तन से ही ढका हुआ होगा, उसको लाना। ये सब कुछ हमने करवाया अपने निरीक्षण में। वो सब आए, वो सब हमने किया, जो भी संभव वहाँ पर था उपलब्ध, उस ग्रामीण परिवेश में जो संभव था सब हमने किया, उन पात्रों से, उन द्रव्यों से शोधन करके। उसके बाद जो आसन ग्रहण विष्टर ग्रहण होता है ना, जो दक्षिणावर्त ब्रह्मा और वामावर्त विष्टर का निर्माण किया जाता है, 25 कुशा का बनता है वह। तो ये सब विष्टर इत्यादि का निर्माण यहाँ पर विहित है। विष्टरम प्रतिगृह्णाति, विष्टर लेकर फिर वहाँ मंत्र पढ़ता है। कौन मंत्र पढ़ता है? वर्षोस्मि समानानाम उद्यताम्यो सूर्यः इत्यादि जो मंत्र हैं वह किसके लिए हैं? वर के लिए हैं। उन मंत्रों को वर पढ़ेगा कि हाँ ठीक है, मैं इस आसन पर इस प्रकार से बैठ रहा हूँ, जैसे नक्षत्रों के बीच में सूर्य की श्रेष्ठता है, वैसे भले आज बहुत से यहाँ पर तेजस्वी और दिव्य लोग होंगे, लेकिन चूंकि दूल्हा हम हैं इसलिए हम यहाँ सूर्य के समान बैठेंगे और बाकी नक्षत्रों के समान हो जाएंगे। इस भाव से रखते हुए फिर चरण रखने के लिए दूसरा विष्टर, तो 3 विष्टरों की यहाँ पर बात होती है। पंचविंशति दर्भाणाम वेणे अग्रे ग्रंथिभूषिता विष्टरे सर्वयज्ञेषु लक्षणम परिकीर्तितम। ये सब भाष्यों में, टीकाओं में लिखा है आचार्यों ने। फिर मधुपर्क का मंत्र वहाँ पर कौन पढ़ेगा? मधुपर्क देने के समय कन्या का पिता पढ़ेगा और लेकर प्राशन करने के समय वर पढ़ेगा। पाद्य इत्यादि के बाद तो ब्राह्मणस्य दक्षिणम प्रथमम। यदि ब्राह्मण व्यक्ति वर बनकर बैठा है तो पहले उसके दाहिने चरण को धोया जाएगा, और अगर वैश्य है, क्षत्रिय है, तब उनके बाएं पैर को धोया जाएगा। ये सब। और ब्राह्मण अगर है तो ब्राह्मणस्य दक्षिणम प्रथमम, यह सूत्र कहता है पारस्कर गृह सूत्र में। ब्राह्मण अगर वर है तो उसका पहले दाहिना पैर धोया जाएगा। विराजो दोहो से विराजो दोह मशीय मई पाद्यार्यम विराजो दोह इति। ये सब जो मंत्र हैं ये सब किसके लिए हैं? अभिमंत्रण करके स्वयं उच्चारण करने के लिए हैं। आचमन इत्यादि, फिर मधुपर्क इत्यादि। मधुपर्क इत्यादि का जो प्राशन है, मित्रस्यत्वा मधुपर्कम प्रतीक्षते इत्यादि जो मंत्र हैं, 3 बार मधुपर्क देखे और मधुपर्क देवस्यत्वा सवितो इत्यादि मंत्र भी हैं उसमें ना। देवस्यत्वेति प्रतिगृह्णाति, फिर उसको कन्या के पास भिजवाए, कन्या उसका निरीक्षण करे, फिर वर उसका प्राशन करे 3 बार। और जो बचा हुआ मधुपर्क है उसका क्या नियम कहता है? बचा हुआ मधुपर्क क्या करना चाहिए? वो आप अंगूठा और अनामिका से ऐसे 3 बार मधुपर्क का जो अंश है उसका बहिष्कार करे, फिर प्राशन करे। मधुमती भिर्वा प्रत्युचम प्रत्युचम, हाँ ना, ऋचा का प्रयोग करे यहाँ पर। मधुवा तारिता यते, सब मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। और जो ये मधुपर्क है उसका 3 बार प्राशन करने के बाद बचे हुए मधुपर्क को अपने पुत्र को दे दे। जैसे दूसरा विवाह हो रहा हो तो पुत्र को दे दे, नहीं तो शिष्य को दे दे, और नहीं तो स्वयं प्राशन कर जाए। लोकाचार में कहीं कहीं नाई इत्यादि ले जाते हैं, लेकिन विधान क्या है? सर्वम वा प्राशनीयात। यदि कोई दूसरा उपलब्ध न हो तो स्वयं पूरा ग्रहण कर जावे, और अगर शिष्य उपलब्ध हो उसको दे दे। तो हमारे एक उपनीत शिष्य उसी कुल में हैं, सोम शर्मा, उनको हमने वो मधुपर्क दे दिया था। वो हमारे उपनीत दीक्षित शिष्य हो गए इसीलिए। तो इसका कारण शास्त्र का अनुशासन है। अब आगे देखिए, कुछ लोग यह कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया? श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय उचित मर्यादा के अनुसार चलते हैं, इसीलिए क्षत्रिय का याजनाधिकार नहीं होता। ऐसे ही भगवान कृष्ण के रूप में जब वह परमात्मा आए तो क्या कहते हैं? नरेंद्र यांशिया कवि भिरे बेगर हिता राजन्य बंधोर निज धर्म वर्ते न तथापि आज तव सौहृद क्षया कन्या तुदिया नहीं शुल्कदावयम। भगवान जब नगरजीत राजा के यहाँ कौशल देश में गए तो क्या कहते हैं? क्षत्रियों के लिए कुछ मांगना जो है वह उचित नहीं कहा गया है राजन, फिर भी हम आपसे आपकी कन्या की याचना करते हैं, ये भगवान ने कहा। तो याचना तो भगवान ने एक सौहार्द भाव से कही, वहाँ कोई मांगने वाली बात नहीं हुई ना। कन्या याचना तो दोष कारक नहीं है यहाँ पर एक, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नरेंद्र याचिया कवि भिर विगर हिता और राजन्य बंधोर निज धर्म वर्ते न। तो निज धर्मवर्ती भगवान श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय अनुशासन के अनुसार चल रहे हैं, इसीलिए स्वयं याजन नहीं करवा रहे हैं, पुरोहित जी से करवा रहे हैं अपना काम। तो आप आचार्य हमें मार्गदर्शन देते हुए यह करवाएं, तब वो कहेंगे कि आप ऐसा पढ़िए तो वो पढ़ेंगे। और वहां पर जो मंत्र वर को पढ़ना है वो भी स्वयं पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी वेदाधिकारी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी श्रुति प्रतिपालक हैं, इसीलिए ऐसा करेंगे। हाँ, अब आगे आप क्या देखते हैं? वांगमास्यस्तु नसोर में प्राणस्तु, ये सब तो हमने भी किया। ये सब करने के बाद जितने भी हैं, और गौ इत्यादि का माता रुद्राणाम दुहिता पशूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्नाभि, ये सब गौदान इत्यादि का मंत्र है। तो जो हमारे द्वारा कृत्य संपादित किए गए मंत्रों का उच्चारण किया गया, वो मंत्र शास्त्रीय परंपरा में
उसी प्रकार से प्रयुक्त बताए गए हैं। जिस मंत्र का जो विनियोग, जिस मंत्र का जो उद्देश्य, जिस मंत्र का जो अधिकार शास्त्र वर्णित करते हैं, उसी अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। अब सुनिए मेरी बात। अब ये सब तो मैंने समझा दिया आपको, और त्रिशूत्रादिशु भी मिल गया, जहां पर श्रवण नक्षत्र को पारस्कर महर्षि ने गिना है, जो विवाह के लिए ग्राह्य नक्षत्रों में यहाँ पर बताया गया। अब देखिए वहाँ क्या है, मैं दो बातें और बता दूं। जो लोग कुछ रात्रि को विवाह का निषेध कर रहे थे, पूरी रात्रि नहीं, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था। जब मेरा विवाह हुआ तो एकदम भोर प्रातःकाल 4:15 बजे कन्यादान हुआ है। तो खल यज्ञ विवाहे च संक्रांतो ग्रहणे तथा शर्वर्याम दानमस्त्यव नान्यत्रैव विधीयते। विवाह में, संक्रांति में, ग्रहण में, खल यज्ञ, लाट्यायन इत्यादि देख लेंगे सूत्र, लाट्यायन में खल यज्ञ का वर्णन मिलेगा। तो इन सभी कृत्यों में रात्रि को भी दान हो सकता है, अन्यत्र तो दान नहीं होगा। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण से, अपने विवाह से एक दिन पहले ही हम वक्तव्य विदाई कर चुके थे रात्रि विवाह के लिए, जो शास्त्रीय बातें हैं। ऐसे एक शब्द कल्पद्रुमादि में भी श्लोक प्राप्त होता है, जो देवीदत्त जोशी जी ने भी लिखा कि विवाह हेतु दिवा भाग्य कन्या स्याद पुत्र वर्जिता, विवाहान लदग्धासा नियतम स्वामी घातिनी। ये सब भी कुछ परंपरागत वचन प्राप्त होते हैं। और इसमें विवाह के मुहूर्त की कितनी अनिवार्यता है, ये मुहूर्त चिंतामणि पर जब हम ब्रजेश पाठक भैया से विमर्श कर रहे थे, वो वहाँ उपलब्ध थे उस समय, ब्रजेश पाठक भैया से जब हम विमर्श कर रहे थे ज्योतिषाचार्य जी से, विवाह प्रकरण का पहला ही आप देखें, भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्न वशेव न तस्याः तस्माद् विवाह समय परिचिम्यते हि तन्निघ्नतामुपगताः सुतशील धर्माः। सुशीला स्त्री धर्म, अर्थ, काम की वृद्धि करती है, और स्त्री की सुशीलता विवाह कालिक लग्न के अधीन है। शास्त्रोक्त शुभ मुहूर्त में विवाह होता है यदि, तो स्त्री का स्वभाव आचरण अच्छे अच्छे होते हैं, और यदि अशुभ मुहूर्त में विवाह हुआ तो स्वभाव आदि पर उसका अनुचित प्रभाव पड़ता है। इसलिए विवाह का मुहूर्त अच्छी तरह से विचारना चाहिए, क्योंकि सुशीलता, पुत्र प्राप्ति, धर्मानुष्ठान, ये सब विवाह काल के मुहूर्त के अधीन हैं। तो अब मैं अपनी स्थिति आपको बताता हूँ कि वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। यद्यपि ये बताना भी व्यक्तिगत विषय था, मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन चूंकि मेरी अनुमति के बिना उन समस्त वीडियो को रिकॉर्ड किया गया, मेरी अनुमति के बिना उन समस्त वीडियो को सार्वजनिक किया गया, मेरी अनुमति के बिना हमारी पत्नी के चित्र सार्वजनिक किए गए, इसीलिए हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों बनता है कि हम इस विषय में आपको वह बताएं जो हमने झेला, जो हमारे साथ हुआ। और हमारे साथ जो हुआ उसके लिए भी हम दोषी हैं या वो दोषी हैं, इसका निर्णय प्रबुद्ध जनता स्वयं कर लेगी। जब हम अपने विवाह के लिए अपने कुलोक्त देवताओं का अर्चन पूजन इत्यादि करके प्रस्थान किए, तो अच्छा, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि तुमने अपने विवाह में किसी ब्राह्मण को आने ही नहीं दिया, बुलाया ही नहीं, क्योंकि तुम अहंकारी हो, तुमको लगता है सबसे अधिक ज्ञानी तुम हो। सुन लीजिए, इसका भी समाधान बता देता हूँ। जब हम वहाँ पर उपलब्ध थे तो हम कितने बजे पहुँचे उस क्षेत्र में? हम पहुँचे लगभग 3 बजे, मध्याह्न काल में 3 बजे हम पहुँचे। 3 बजे पहुँचे, दरवाजे पर हमारी गाड़ी लगी, तो उपलब्ध लोगों को हमने कहा कि द्वारार्चन की तैयारी कीजिए, द्वारार्चन की तैयारी कीजिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, अभी तो आप आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, लगभग 700 किलोमीटर से, थके हुए हैं, और 2 दिनों से यात्रा में हैं, और आप थके हुए हैं, तो पहले आप विश्राम कर लीजिए, और उसके बाद आराम से हम लोग द्वार पूजन करेंगे, तब तक अन्यत्र आपको ठहराते हैं। हमने कहा चलो ये भी ठीक है। तो तब तक कुछ लोकाचार मंगल गीत इत्यादि होंगे, हमने कहा चलो ठीक है। और जब मेरा विवाह का लग्न लिखा रहा था, उस समय स्वयं उपस्थित होकर हमने सभी लोगों से यह कहा कि देखिए, जो वेदोक्त विधान है उसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होना चाहिए। आप अपने ज्ञान की सर्वोच्च सीमा तक सब कुछ शास्त्रीय अनुशासन का पालन करें। जहाँ पर आपको उस विषय को समझने में भ्रम होगा, वहाँ पर हमसे पूछ लें, हम वो बता देंगे, करा देंगे। अन्य विद्वानों से परामर्श ले लेंगे। जहाँ लोकाचार की बात है तो ऐसे ही लोकाचारों का पालन करें जो अभद्र, अमर्यादित न हो, अनुशासनहीन न हो, और जिनकी शास्त्रीय संगति भी बैठ जावे, या कम से कम शास्त्र में उसका विरोध तो न मिलता हो। और फिर भी आपके कुल में क्या होता है, लोक में क्या होता है, उसका आप हमको बहुत बढ़िया से समझा कर वर्णन कर दें, तो हम पहले से समझ जाएं कि हाँ, आपके कुल में यह होता है, और इसमें यह बात अंधविश्वास के रूप में है कि शास्त्रीयता के रूप में है, ये थोड़ा हम देखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाल विवाह के समय कुछ बच्चों को बच्चा रो रहा है तो कहे कि नहीं बच्चे को मिठाई ठूस दो यहाँ पर,
बच्चे को ये खिला दो, बच्चे को दही बड़ी पसंद थी तो इसको दही चटा दो, बच्चे को रसगुल्ला बड़ा पसंद था रसगुल्ला खिला दो, बच्चे को शरबत बड़ा पसंद था तो शरबत पिला दो। अब 2-4 बच्चों को ऐसा किया गया, बच्चे प्रसन्न हो गए तो स्कूल में परंपरा बन गई, जिसकी कोई शास्त्रीयता नहीं है ना। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ कि बहुत कुछ ऐसा है जिसकी कोई शास्त्रीयता प्राप्त नहीं होती, लेकिन वो उस समय किसी ने कुछ उपाय बता दिया तो बच्चे शांत हो गए, रोने नहीं लगे, तो हो गया, फिर वह परंपरा का रूप धारण कर लिया, जिसका वेदोक्त विधान से कोई सीधा संबंध नहीं है। हाँ, यदि निषेध नहीं है तो आप करें, अपना उत्सव मनाएं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको करने के चक्कर में जो मुहूर्त है उसका अतिक्रमण हो जाए, मुख्य विधान ही छूट जाए, ऐसा भी हम प्रशस्त नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे थे, आपको बहुत संक्षेप में मैं ये बात बताऊँगा। हमारे विवाह को करवाने के लिए हमारे बड़े साढ़ू, हमारी पत्नी की बड़ी दीदी के पति, चचेरे में, सगी में तो ये स्वयं बड़ी हैं, तो उनका निर्धारण किया गया था। जब हमारा वागदान हुआ था तो उन्होंने ही पूजन कराया था, और उनकी निकटता रामभद्राचार्य से, मुरारी बापू इत्यादि से बड़ी है, तो मेरे प्रति उनका एक पूर्वाग्रह हमको समझ में आया। यद्यपि उन्होंने जब हमारा वागदान करवाया था 1.5 वर्ष पूर्व, मातृका पूजन इत्यादि, गणपति पूजन इत्यादि उन्होंने ही करवाया था, तो हमने तो कोई टोका टोकी नहीं की थी उनको। हमने तो यह नहीं कहा था कि आप गलत करा रहे हैं या आप मत कराइए, हम आपसे अधिक ज्ञानी हैं, हम स्वयं कराएंगे, ऐसा हमने नहीं कहा था। उन्होंने ही कराया था, और इस बार भी उन्हीं को यह कृत्य करवाना था। वो अगर नहीं करा पाते तो उनके छोटे वाले साढ़ू, मतलब उनकी साली के जो पति हुए वो, या उनके जो उस स्कूल में जो एक पीढ़ी पहले के जो फूफा जी थे, दामाद जी, और पिछली पीढ़ी वाले वो करवाते। तो चलो वो नहीं करवाएंगे क्योंकि वो स्वयं कुछ विषय में उतना गतिमान नहीं मानते, लेकिन ये तो करा ही सकते थे। जिस समय फिर हम अपने विश्राम करने के लिए चले गए, और बहुत से लोग अगल बगल के, जहाँ जहाँ मेरी कथाएं हुई थी अगल बगल के गाँवों में, तो वो सब लोग मिलने आए, बधाई देने आए, एक सद्भाव व्यक्त करने आए। वो सब आए, उनसे मिले। फिर लगभग 6:30 बजे कन्या के जो ताऊ जी थे वो मेरे पास आए और कहे आप तैयार हो जाइए, द्वारार्चन का समय हो रहा है। हम द्वारार्चन के लिए पहुंच गए तैयार होकर। जब हम पहुंचे तो हमने क्या देखा कि वहां पर कोई भी व्यक्ति पूजा कराने के लिए उपलब्ध नहीं है। यद्यपि मैं अपनी ओर से सुमन पाठक जी को पुरोहित के रूप में ले गया था, लेकिन वहां पर हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति पूजा कराने वाला नहीं है। तो हमने पूछा कि आपके पुरोहित जी कहाँ गए? तो उन्होंने कहा पुरोहित जी तो यहाँ गए, वहाँ गए, इधर गए, उधर गए, अगल बगल झाँकने लगे। तब तक एक महाराज वहाँ थे, उन्होंने कहा कि आप ही बैठकर पूजन करवा दीजिए। तो हमने देखा कि विधान तो कह ही रहा है ऐसा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, ब्राह्मण तो याजनाधिकारी होता ही। हमने कहा ठीक है, मैं मंत्र पढ़ दूंगा, लेकिन आपके कुल से कोई तो पुरोहितत्व न सामने बैठ जावे, एक प्रतिनिधि बनकर मैं सारा मंत्र अपना करवा लूंगा। तो फिर कन्या के पिता बैठे, हम बैठे, गणपति पूजन किया, कलश पूजन किया, नवग्रह पूजन किया। फिर हमने कहा कि द्वार पर तो हमने पूजन कर लिया इनका, अब इनको आप ऐसे ही उठाकर सीधे मंडप में स्थानांतरित करते हैं कि आप लोग इनका यहाँ विसर्जन करके वहाँ नवीन प्रतिष्ठा करते हैं, क्या करते हैं आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि 2 लोगों ने कहा, एक ने कहा विसर्जन करते हैं, एक ने कहा कि वहाँ जाकर सीधे इन्हीं को बैठा देते हैं। हमने कहा एक बात कहिए। उन्होंने कहा नहीं, सीधे बैठाएंगे। हमने कहा ठीक है, फिर यहाँ विसर्जन नहीं कराते हैं, इनकी मर्यादा बनाते हुए इनको विधिवत पवित्रता से वहाँ स्थानांतरित कर दें, प्रणाम करके उठा लें और कहीं आपकी पूजा वहाँ करेंगे। फिर हम बोले कि आगे जो दूल्हे की आरती उतारी जाती है, वो परछन होती है, स्त्रियों के मंगल गीत होते हैं, तो वो सब। तो बोले नहीं महाराज जी, क्रांति साम्य लगने वाला है, चूँकि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक क्रांति साम्य था रात्रि को, उस समय कोई मांगलिक कृत्य हो नहीं रहे थे। तो ऐसे हमने 7:30 बजे ये पूर्ण कर दिया था। आपके पास वर के स्वागत के लिए आधे घंटे का समय था, केवल एक दीपक दिखाकर और अक्षत छिटक कर भी आप ले सकते थे अंदर मंडप में, लेकिन नहीं किया। नहीं किया तो नहीं किया, अब उस पर मेरा नियंत्रण तो है नहीं। हम क्या कहें, आओ हमको फूल माला डालो, आरती दिखाओ और टीका लगाओ और मंगल गीत गाओ, ये तो थोड़े कहेंगे हम। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक ही बार जब हम आएंगे रात्रि को, तब उस समय ये सब मंडप प्रवेश आदि आप करवा दीजिएगा, ठीक है। वापस चले गए। रात्रि को 11 बजे तक लोगों से मिलते रहे, 1.5 घंटा विश्राम किया। मेरा स्वास्थ्य उस दिन बहुत खराब था, तो एक सुई भी हमको लगी उस दिन, ठंड अधिक लग गई थी ना, तो क्योंकि हल्दी उपटन इत्यादि सब हो रहे हैं और स्नान हो रहा है बारंबार, गीले कपड़ों में हैं, बाल गीले हैं, कुलदेवी पूजन इत्यादि भी हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग गई मुझे, तो थोड़ा अस्वस्थ था। एक इंजेक्शन लगा हमें। उसके बाद हम 12:30 बजे मंडप के बाहर गए और वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, सारे पुरोहित भाग चुके थे।
कन्या के ताऊ भाग चुके थे, कन्या के फूफा भाग चुके थे, कन्या के और जितने भी अभिभावक थे सब, केवल कन्या के पिता और कन्या के मामा हमको वहाँ दिखे। एक छोटे चाचा भी थे जो वहाँ उस समय नहीं थे, अन्यत्र किसी कार्य में व्यस्त थे, लेकिन ऐसी बात हमको देखने को मिली। तो हमने कहा कि चलिए मेरा आसन इत्यादि लगा दीजिए, हम अपने संप्रदाय के विधान के अनुसार पहले यहाँ पर गुरुमंडल पूजन करेंगे, भगवती त्रिपुर सुंदरी का पूजन करेंगे, और निग्रह मंत्रों का जो तर्पण इत्यादि भगवती का है वो सब कर लेंगे, निग्रह यंत्र का पूजन कर लेंगे, ब्रह्मदंड का जो विनियोग इत्यादि कुछ यहाँ संयुक्त होगा अब गृहस्थाश्रम के अनुरूप, उसमें हम ब्रह्मदंड का पूजन कर लेंगे, और ये सब कह दिया हमने। और उधर फिर वृषली होम का, कुष्मांड का होम का प्रायश्चित भी करना था कुष्मांड मंत्रों से, तो हमने ये सब का वहाँ पर कहा कि ये सब का प्रबंध कीजिए। तो वहाँ पर हवन इत्यादि का भी प्रबंध था और सब मेरे पूजन के लायक अनुकूल व्यवस्था भी थी। हमने लगभग अथर्वशीर्ष इत्यादि का हमको दशावर्तन पाठ भी करना था, तो ये सब हमने सब किया। अघमर्दनी इत्यादि का भी प्रयोग हमने किया, क्योंकि ज्ञाताज्ञात समस्त दोषों के प्रायश्चित के लिए, उन संस्कारों की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए करना था। तो हमने जब सारा कृत्य कर लिया, क्रांति साम्य तब तक बीत गया। वो तो हमारे सांप्रदायिक कृत्य थे, मंगल कृत्य का तो कोई विशेष संबंध था नहीं। तो हमने वो सारा कृत्य कर लिया, और 2 बजे हमने कन्या के पिताजी से पूछा कि महाराज जी बताइए अब आगे क्या करना है, कैसे मंडप में जाना है, आप कुछ बता नहीं रहे, कोई दिख नहीं रहे। दिख तो 50 लोग रहे हैं, लेकिन 50 लोगों में मेरे परिचय का कोई नहीं दिख रहा, तो आप क्या करना है बताइए। तो उन्होंने बड़े आर्त भाव से मेरी ओर देखा, और सामने हनुमान जी का विग्रह था। उन्होंने कहा कि बाबू, हमने अब सब ये गदाधारी के हाथ में छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं पता है कि अब क्या करना है। मैं समझ गया कि इनके साथ हो गया विश्वासघात। इनके सारे पुरोहित यहाँ तमाशा करवाने के लिए, जैसा कि हर परिवार में विवाह में ऐसा कहीं न कहीं होता है, तमाशा करवाने के लिए सारे लोग भाग गए हैं, बेइज्जती करवाने के लिए। मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा सुनिए, आपका उद्धार लगता है मुझे ही करना है, चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अतिकाल हो रहा है, मुहूर्त बीत जाएगा तो फिर जीवन तो मेरा बाधित होगा ना भाई। उनका क्या है, मुहूर्त के अतिक्रमण से मेरा जीवन खंडित होगा। तो मैं अपना आसन स्वयं उठाया, बोले अब कोई तो यहाँ न मेरी आरती उतारने के लिए स्त्रियाँ, न कोई गीत गाने के लिए है, न कुछ है तो 50 लोग, लेकिन करने वाला कोई नहीं, सब तमाशा देखने वाले हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं स्वयं मंडप में चलूंगा और आप करें। हमारे पुरोहित जी थे, उन्होंने कहा ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। तो ब्रजेश पाठक भैया को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा गुरुदेव आप ऐसा मत कीजिए, मैं स्वयं आपका आसन लगा दूंगा, मैं स्वयं आपको उठा कर ले जाऊंगा वहाँ पर, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा मतलब बिल्कुल सुना सुना लगेगा। तो हमने कहा ठीक है भैया। फिर उन्होंने मेरा आसन लगा दिया, और सारे मंत्र चूंकि उस समय वरार्चन में कन्या के पिता को पढ़ने थे और वर को पढ़ने थे, तो वो सारा मंत्र हम उनको कहते गए कि महाराज जी आप ये वाला पढ़ेंगे, फिर हम ये वाला पढ़ेंगे। वो पढ़ते गए, हम पढ़ते गए, करते गए हो गया। फिर गणपति पूजन इत्यादि की जब बात आई, तो हम देख रहे हैं वो जो गणेश जी, कलश जी और नवग्रह थे वो सब गायब हैं। हमने कहा कि वहाँ वाले तो यहाँ स्थानांतरित करने थे, हुआ क्या? तो पता चला किसी षड्यंत्रकारी ने उस सारे को पोटली में बांध के कहीं छिपा दिया था। ये विघ्न अलग से हमें बड़ा बुरा लगा। हम गणेश जी से क्षमा मांगे, बोले महाराज हमको इन्होंने धोखा दिया, लोगों ने, हमको अगर पता रहता ऐसा ये लोग करेंगे तो वहीं विसर्जन कर देते, आपका यहाँ नवीन प्रतिष्ठा करते। तो हमने तत्काल मांत्रिक विसर्जन किया और एक नवीन प्रतिष्ठा वहाँ पर करवाई, जितना भी उपलब्ध ये सब था उपस्कर उससे। फिर हमने कहा कन्या को बुलाइए। कन्या तो 11 बजे रात से तैयार बैठी हैं, लेकिन उनको यहाँ तक लाने के लिए कोई नहीं, वहाँ भी सब लोग भाग गए। फिर हमने बारंबार जब जोर दिया, अंत में हम यह तक कह दिए यदि 4 बजे ये कन्याएं उपलब्ध नहीं होंगी तो हम स्वयं फिर ये कार्य भी करेंगे, फिर अभद्र लगेगा तो हमको मत कहिएगा, क्योंकि अब क्या करें, कन्या स्वयं तो मंडप पर नहीं आएंगी ना, अब आप लेकर आइए। तो अंततः फिर बहुत दबाव डालकर कन्या को लाया गया। वो लोग बस ये चाहते थे, उधर के बहुत से लोग तमाशा देखने वाले, कि कैसे भी कन्यादान का मुहूर्त निकलवा दो और तमाशा करवा दो, क्योंकि मैं क्रोधित हो जाऊंगा, फिर झगड़ा हो जाएगा तो संबंध बिगड़ेगा। मैं क्रोधित नहीं हुआ, मैं धैर्यपूर्वक वहाँ बैठा रहा। फिर कन्या आई, गणपति पूजन इत्यादि किया उन्होंने। उसके बाद सब कुछ चल रहा था, और यहाँ तक कि मैंने 10-10 बार पूछा कि आपके पुरोहित जी कहाँ हैं, तो पता चला पुरोहित जी फुल पैंट शर्ट पहन के घूम रहे थे। उनको कहा गया कि पुरोहित है, फुल पैंट शर्ट में क्या करने यहाँ पर आए हैं? तो कहा उन्होंने कल से मेरी इस गांव में भागवत की कथा है, तो कहीं मेरा गला ना बैठ जाए इसलिए मंत्र नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया मंत्र नहीं पढ़ना था, सामने बैठ जाते कम से कम, वो फुल पैंट शर्ट पहन के क्यों? हमने पहले मना किया था, इस मंडप में कोई भी व्यक्ति चाय नहीं पिएगा और तंबाकू नहीं रगड़ेगा और गुटखा नहीं खाएगा, और सारे स्नान ध्यान किए हुए धोती में ही यहाँ उपलब्ध रहेंगे। फोटोग्राफर इत्यादि भी थोड़े किनारे से मर्यादा से ही सारे चित्र इत्यादि लेंगे, सब कुछ हमने बताया था। तो क्या हुआ कि सारे लोग वहाँ से पलायन कर गए, और गाँव वाले गाली दे रहे हैं कि यहाँ के ब्राह्मण कैसे जो पान गुटखा नहीं छोड़ सकते, तो उनकी विद्वता आज दिख गई। गांव वाले तो उन्हीं को गाली दे रहे हैं, कैसे कैसे ब्राह्मण हैं जो स्वयं कितना विद्वान बताते हैं और पान गुटखा खाकर मंडप में जा रहे हैं। निग्रहाचार्य ने ठीक किया कि कहा कि कोई यहाँ पर अशुद्ध मुख में नहीं बैठेगा, सब पवित्रता से बैठेंगे, तो लोग भाग गए। तो मुझे क्या पता था कि वहाँ पर आचार्यगण नहीं उपलब्ध होंगे? मैं तो यह सोच कर गया था कि वहाँ ब्राह्मण होंगे मेरा विवाह करवाने के लिए। मुझे क्या पता था कि ब्राह्मण रूप में चांडाल भ्रमण कर रहे होंगे। तो चांडालों को लगा होगा कि भाई हम तो याजनाधिकारी नहीं हैं, तो सारे चांडाल वहाँ से निकल गए। उसके बाद 1-2 केवल जो कुछ लोग थे, कुंडा कठौतिया कहाँ से आए थे, जिनको मैं
पूर्व से बहुत कम जानता था, वो केवल किनारे से कुछ निर्देश करते रहते थे कन्या पक्ष का एक उत्तरदायित्व निभाने के लिए, महाराज जी यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन वो भी फुल पैंट शर्ट में थे। अब उनके प्रति मेरा पुरोहित का भाव तो बन नहीं सकता है। हमने कहा भी वहां पर सबके सामने कि यदि आप धोती इत्यादि में होते तो मैं आपको पुरोहित के रूप में देखकर आपका उस वैसा सत्कार भी करता, क्योंकि हम सारा धन और वस्त्र इत्यादि सबके लिए पर्याप्त लेकर गए थे, सारे पुरोहितों के लिए, 5 के लिए लेकर गए थे। वहां एक भी नहीं दिखा, 5 में से एक नहीं दिखा, जबकि आप कार्ड में देखेंगे आचार्य गणा में 5 लोगों के नाम थे, एक भी नहीं वहां पर। हाँ, मुझे बाद में बताया गया उसमें जो एक पुरोहित थे वहां बैठे थे, लेकिन वो भी कहाँ बैठे थे, उनकी शक्ल कैसी है, वो फुल पैंट शर्ट में बैठे थे। कैसी शक्ल है, कैसे दिखते हैं मुझे पता नहीं, कोई घर के नौकर हैं, दामाद हैं, माली हैं, नाई हैं, ठाकुर हैं, क्या है, वो एक औपचारिक भेंट भी नहीं की है हमसे, तो मैं कैसे किसको अपनी पूजा का अधिकार दे सकता हूं, अपने विवाह का अधिकार दे सकता हूं, जब उस पर भी तब जब मैं स्वयं ब्राह्मण होकर याजनाधिकार भी रखता हूं और उन मंत्रों में वर का ही उच्चारण का विधान है। हाँ, बाकी जिन मंत्रों को पुरोहित पढ़े उन मंत्रों को ब्रजेश पाठक भैया ने पढ़ा, उन मंत्रों को ये सुमन पाठक जी ने पढ़ा, चाचा जी ने पढ़ा, वो सारे मंत्रों पढ़ते गए। लेकिन समस्या क्या है, उनकी रिकॉर्डिंग थोड़े आपको प्राप्त होगी। रिकॉर्डिंग तो वो 15 सेकंड की क्लिप हुई ना, जहां वर स्वयं मंत्र को पढ़कर प्रदक्षिणा कर रहा है। तो सुनिए बंधु, यहां पर शास्त्र का अनुशासन ही है कि वर स्वयं उन मंत्रों को पढ़े और वर स्वयं जो है वहां पर भ्रमण करे। तो इसमें ये सब जो है शास्त्र के अनुसार जो भी मंत्र हैं वो हमने पढ़े और उन समस्त शास्त्रीय अनुशासनों का हमने व्यवहार किया। सर्वेशाम शूद्रामप्ये के मंत्र वर्जम, केवल शूद्र वर्ण का व्यक्ति मंत्रोच्चारण नहीं करता है, बाकी ब्राह्मण स्वयं मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्षत्रिय वैश्य भी जो वेदाधिकारी हैं वो करते हैं। हाँ, जहां पर वर अनधिकारी हो, अनपढ़ हो, मंत्रोच्चारण में असमर्थ हो, वहां पुरोहित जी मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं कि वर आप इस मंत्र का चिंतन करें। ये बात है। तो तुम लोगों के विवाह में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि तुम लोग या तो वेद के अधिकारी नहीं होगे या तो अंगूठा छाप होगे। तुम क्या समझ रहे हो, निग्रहाचार्य भी ऐसे हैं, पुरोहित इत्यादि हैं, लेकिन वो ब्रह्मा के रूप में वहां होते हैं, दान ग्रहिता के रूप में होते हैं, ये सब रूप में वहां पर होते हैं। तो ये सब हमने सब बताया आपको, जो शास्त्र अनुशासन है। आप जहां पर समस्त होम है वहां क्या क्या है ये सब उच्चारण कर करके, ये सब करे। राष्ट्रभिद होम है, जया होम है, ये सब भी सब कुछ जो शास्त्रीय विधान से है वो सब, अभ्यतान आहुति इत्यादि है वो सब हमने किया, मृत्यु होम है वो सब हमने किया, लाजा होम सब करवाया हमने उस विधान से। देखिए क्या वधू वर से कहती है कि मैं धान की इन लावाओं को अपनी ओर से तुम्हारी समुन्नति के लिए, समृद्धि के लिए इस होमाग्नि में डालती हूँ। हे मम पतिरायुष्मान सकल दीर्घायुरस्तु भवतु मम ज्ञात एधम ताम वर्धतामिति, ये सब कन्या कहती है। हाँ, जहाँ वैदिक मंत्र है वहाँ कन्या के रूप, प्रतिनिधि के रूप में आचार्य पढ़ देते हैं या वर पढ़ देता है, ये सब बातें हैं। तो अब फिर क्या कहते हैं, वो हाथ पकड़ कर कहा जाता है, गृभ्रामिते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिथा स भगो अर्यमा सविता परम धीर्मह्यम इत्यादि जो मंत्र हैं, पूरा तो नहीं पढ़ूंगा श्रुति होने से, ये सब वहाँ होते हैं। शिलारोहण इत्यादि का, गाथा गान, अथ गाथाम गायती, कह गायती दूसरे लोग, अरे नहीं भैया, जिसका हो रहा है वह वरह गायती। सरस्वती प्रेदमव सुभगेवाजी निवती याम ता विश्व से भूत से प्रजायामस्याग्रत, ये सब मंत्र हैं। ये सब कैसे कैसे फिर परिभ्रमण करे, ये सब करते, वर वधु अग्नि की परिक्रमा करते हुए मंत्र पढ़ें, ये सब। तुभ्यमग्रे पर्य वहन सूया वह तु ना सह पुनः पतिभ्यो जायाम दागे, प्रजया सह वाला जो मंत्र हम पढ़ रहे थे जो वीडियो में है ना, ये सब कौन पढ़े, वर और वधु अग्नि की प्रदक्षिणा करते हुए इसको पढ़ें। तो ये सब जो बातें शास्त्र की हैं उनको समझकर करके आचार्यों से सीखकर ही हमने सब किया है। इस पर जो मूर्ख हैं, जो कर्म चांडाल हैं, बुद्धि चांडाल हैं, वही लोग यहाँ पर वर कहेगा ऐसा, सखे सप्तपदा भव सा मामनुव्रता भव, तुम मेरी अनुगामिनी बनो। अब पुरोहित कहेंगे कि कन्या सुनो, विवाह उससे हो रहा है लेकिन अनुगमन तुम हमारा करना, ऐसा करेंगे क्या? अरे भाई, ये वर को पढ़ना है, वर ही पढ़ेगा। सप्तपदी क्रम देखिए ना, एक अमिषे द्वे ऊर्जे त्रीण राय स्पोषाय, क्या कह रहा है, सखे सप्तपदा भव माँ सा मामनुव्रता भव। और मैं ये बात भी आपको बताऊं, ये जो तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम से लेके न सेवन या पर किए जाया, और ये सब जो धर्म धान्यम मिष्टान्नम, ये सारे के सारे 14 श्लोक हमारी धर्मपत्नी ने शुद्ध उच्चारण के साथ बिना पुस्तक देखे स्वयं पढ़े। हम तो बल्कि ग्रंथ देखकर पढ़ रहे थे। हमारी धर्मपत्नी ने जितने भी पौराणिक लौकिक मंत्र हैं ये सब 14 श्लोक, 7 लेने के और 7 देने के जो वचन हैं, सब के सब बिना पुस्तक देखे शुद्ध उच्चारण के साथ स्वयं ही पढ़े, स्वयं ही अपना वचन हमसे लिया और दिया, क्योंकि उन्हीं को बोलना है। पुरोहित जी हमारे साथ तीर्थ और व्रत और उद्यापन करने नहीं जाएंगे, हमारे साथ वंश वृद्धि करने पुरोहित जी नहीं जाएंगे, हमारे साथ अर्थ और काम और धर्म का चिंतन पुरोहित जी नहीं करेंगे, हमारे साथ लोक परलोक में पुरोहित जी नहीं जाएंगे।
जिसको जाना है उसी को ये वचन देना है। हाँ, कन्या जो है वो इनका उच्चारण नहीं कर पाती है अब, इसीलिए पुरोहित जी उनके बदले पढ़ के बता देते हैं कि देखो ये सब वचन की बात है। लेकिन जो बोल सकता है, जो पढ़ सकता है, जिसकी प्रबुद्धता वैसी है, वो तो अपनी प्रतिभा का प्रयोग करेगा, वो तो अपने अधिकार का, अपने कर्तव्य का प्रयोग करेगा। और सुमंगली क्या कहते हैं यहां पर, हृदयालंबन के बाद वर जो है सुमंगली पढ़ते, सुमंगली रियम मधुरिमां समेत पश्यत सौभाग्य इत्यादि जो श्रुति है उसका प्रयोग करके वर सुमंगली गान करे। ये सब सिंदूरदान इत्यादि इस मंत्र से हो जाता है आचार में। तो यम वधु सुमंगली, हे विवाह के देवता, ये वधु सुमंगली है, शोभन मंगल रूपा है, ये सब। और फिर आचार्यगण स्तोत्र आदि के माध्यम से शाखो ये शिव हरे शिवराम सखे कुछ पढ़ते हैं, कुछ श्रुत कमला कुछ पढ़ते हैं, कुछ प्रलय पयोधि जले पढ़ते हैं, वो सब पढ़े आचार्यों ने। सुमन पाठक भैया चचा पढ़े और पाठक भैया पढ़े, सब पढ़े। और हमने उनको विधिवत जो है सो जो उनको सत्कार था, जो सामर्थ्य था, वो हमने उनको दान दक्षिणा भी की, संकल्प पूर्वक किया। तो केवल 15 सेकंड की क्लिप निकाल के लोग कह रहे हैं कि निग्रहाचार्य अहंकारी हैं, निग्रहाचार्य किसी को पूछने नहीं जाते, किसी को अपने सामने टिकने नहीं देते। ऐसा नहीं है। हमने तो पुकार पुकार कर कहा कि क्या आप कर रहे हैं वहां पर, कुछ जो मुझे पुरोहित के लायक दिखे भी उनको हमने कहा आपको लज्जा नहीं आ रही, दया नहीं आ रही, जो हम अपने विवाह में स्वयं 1:30 बजे रात से सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ गुरु जी क्या करें हम, आप कराइए, बढ़िया करा रहे हैं, सब तमाशा देखने के लिए। हमने कहा आप हमारे पूजनीय हैं, आप तो आकर बैठ जाइए, कम से कम मत पढ़िए, बैठे तो रहिए कम से कम। यहाँ तक कि कन्या के ताऊ जो हैं वो वरार्चन के बाद वो जब लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं ना वर कन्या के रूप में, तो वहां पर वो अक्षत छिड़कने तक नहीं आए। एक वहां पर, क्योंकि रामभद्राचार्य के समर्थक है ना, इसीलिए वहां पर अंत में स्वामी विद्याभास्कर जी से जब चर्चा हो रही थी, हमने तो बड़े सौम्य भाव से, मानापमानो तुल्य वाले भाव से सब कहा उनको। उन्होंने कहा कि सरकार आप तो बड़ी प्रसन्नता से तटस्थ होकर बता रहे हैं, लेकिन हमको ये सब घृणा होती जा रही है, कैसे ब्राह्मण हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हमको पता रहता तो हम स्वयं पहुंचकर सारा निर्देश करते रहते। तो यहां पर यह बात है बंधु कि उन ब्राह्मणों ने वहां से पलायन करना स्वीकार किया। सब 20-20 किलोमीटर गांव भाग गए रातों रात, लेकिन कोई विवाह नहीं कराया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपके सामने बोलने से डरते थे। क्यों भैया, इससे पहले आप पूजन नहीं करवाए थे हमारे सामने, तो क्या हम आपको 10 जगह टोकने गए थे? नहीं ना। या अगर हमको यह लगता कि आप जो है सो न करवाएं, तो हम क्यों जो है सो आपको बार बार पुकारते, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग, बुलाइए बुलाइए। और कम से कम आप धोती में तो रख सकते थे, आप पैंट शर्ट में घूमिएगा तो आपको पुरोहित हम कैसे मान लीजिए। आप पैंट शर्ट में घूमिएगा मुंह में खैनी दबाकर, और आप कहिएगा कि आपको पुरोहित बना के पूजा करवाएं आपसे। अरे भैया आप शुद्धतापूर्वक आइए, लेकिन आप जानबूझकर उस रूप में, ताकि मैं आपको उस रूप में न मानूं। और उसके बाद भी आप 5 पुरोहित में से एक पुरोहित ने मेरे सामने अपना मुख तक नहीं दिखाया, तो मैं क्या करता। उस पर भी जब उन समस्त वैदिक मंत्रों को पढ़ने का अधिकार स्वयं वेद भगवान हमें देते हैं, और हम उसमें अधिकृत हैं, उसमें प्रबुद्ध हैं, उसमें अभ्यस्त हैं, तो फिर हम दूसरे से मंत्र क्यों पढ़वाएं। तो जहां पर जो मंत्र वर को पढ़ना है वो वर ने पढ़ा, जहां जिसको वधु पढ़े उसको वधु ने पढ़ा, जो पुरोहितों के आशीर्वाद परक वचन हैं उनको उन्होंने पढ़ा। ये सब कुछ कृत्य अपने अपने कर्तव्य, मर्यादा, अधिकार और ज्ञान की सीमा में सभी लोगों ने निभाया है। उसमें समस्या क्या हुई, केवल एक क्लिप वायरल हो गया, वो 15 सेकंड वाला, जहां हम स्वयं पढ़कर भ्रमण कर रहे हैं। तो भैया वो हमें पढ़ के भ्रमण करना है, तो क्या पुरोहित जी पढ़ के भ्रमण कर ले मैं कन्या के साथ? भाई वर न पढ़ेगा, वर न करेगा, शास्त्र वही न कह रहे हैं। तो हमने किया। हाँ, अब तुम न पढ़ो, तुम्हारे मंत्र पुरोहित पढ़े, तुम भ्रमण करो। हो सकता है गर्भाधान करने के लिए भी कोई और आ जावे, हो सकता है पुंसवन कराने कोई और आ जावे। जब जनेऊ जब होता है तो पुरोहित जी जनेऊ करवाते हैं? नहीं, ब्राह्मण के पुत्र का यज्ञोपवीत उसका पिता ही करता है। वो संस्कार कृत्य है, अनुष्ठानिक कृत्य नहीं है, वैसा सकाम सांकल्पिक कृत्य नहीं है। वो संस्कार कृत्य परंपरा कुल की पहले होती है। हाँ, क्षत्रिय वैश्य का पुरोहित करवाते हैं उनके आचार्य, लेकिन ब्राह्मण अपने पुत्र का यज्ञोपवीत स्वयं करता है। केवल ब्रह्मा और गोदान इत्यादि का विषय पुरोहित का होता है, वहां पर उनकी आवश्यकता होती है, वो रखते हैं। लेकिन जहां पर वह अधिकारी, वहां स्वयं ही वह संस्कार कृत्य संपादित किया जाता है। तो ये सब कुछ पता है नहीं ब्राह्मणों का। आज यहाँ ये हाल है कि उनको ये नहीं पता है कि जनेऊ कितना बरस में ब्राह्मण का होना चाहिए, और हमको सिखाने चले हो कि तुम विवाह कैसे कर रहे हो। चांडाल कहीं की। वीडियो बंद कीजिए जी।